और बड़ी खबर औरंगजेब विवाद पर दत्तात्रेय होस बोले का स्टेटमेंट सामने आया। भारत विरोधी नहीं हो सकते हमारे आदर्श, संस्कृति के खिलाफ चलने वाले आदर्श कैसे, ये होस बोले की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी औरंगजेब विवाद को लेकर के आपको ये बताते चले कि इस पर सियासत इस वक्त क्योंकि महाराष्ट्र में बेहद ज्यादा गर्म है। आपने देखा समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की तरफ से जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर के विवादित टिप्पणी की गई। अब इस पर दत्तात्रेय होस बोले ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा शिकोह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। तो इट इज फॉर ए फ्री कंट्री टू डिसाइड व्हाई वी बिकेम फ्रीडम। तो किसके साथ अपने देश के इतिहास को जोड़ना है वो होना चाहिए। और हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, क्योंकि औरंगजेब को लेकर के जो सियासत हम लगातार देख रहे हैं, लगातार महाराष्ट्र में किस तरीके से इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अब आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होस बोले ने सीधे तौर पर सवाल पूछा और ये कहा कि भारत विरोधी हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं। देखिए, हर बार आपने राजनीति में देखा होगा कि आरएसएस का स्टैंड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। होली होती है, राखी होती है, बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं, खास तौर पे जब रावण दहन का दिन होता है, और जब आरएसएस की तरफ से कई ऐसे सम्मेलनों में बड़े बयान आते हैं जो कि पॉलिटिकल आपको दिशा दिखाते हैं, वो बीजेपी को ही नहीं, कहीं ना कहीं देश में एक मैसेज आरएसएस देने की कोशिश करता है। और लंबे समय से जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर ये बयानबाजी चल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज कूदी हैं और अपने अपने पॉलिटिकल फायदे के बारे में सोच रही हैं, वो आरएसएस ने एक बात क्लियर की है। आरएसएस का ये 3 दिवसीय एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है, जहां पर उन्होंने चाहे फिर वो मणिपुर की स्थिति हो, बांग्लादेश की स्थिति हो, हमारे नेबरिंग कंट्रीज की स्थिति से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए, वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा करते हुए, जब औरंगजेब के मुद्दे पर चर्चा की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कर दी कि जो व्यक्ति भारत में जी अदिति आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई। हम फिर से एक बार अदिति को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर है औरंगजेब विवाद, और इसी पर आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होस बोले ने पूरी तरीके से संघ का स्टैंड यहाँ पर क्लियर किया और साथ ही साथ ये सवाल ही पूछा। उन्होंने कहा कि संस्कृति के खिलाफ चलने वाले हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं। औरंगजेब को दरअसल अबू आजमी की तरफ से महान शासक बताया गया था, और इसके बाद महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पर देश में एक लंबी बहस हमने देखी कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार इसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन आरएसएस की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि जो भारत विरोधी है वो हमारा आदर्श कैसे हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर और जिस बात का जिक्र अदिति अभी कर रही थी कि दरअसल आरएसएस का ये सम्मेलन चल रहा है, 3 दिवसीय ये सम्मेलन, और इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया, तमाम मसलों को लेकर के यहाँ पर अपनी बात रखी गई। अदिति एक बार फिर से कनेक्टेड है हमारे साथ। अदिति, अपनी बात आप कंप्लीट करें। बिल्कुल, तो ये बात साफ है कि 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में कई मुद्दों पर आरएसएस का जो स्टैंड है वो अब भारतीय जनता पार्टी का जाहिर तौर पे दोनों का एक साझा स्टैंड होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फॉलोअर्स हैं उनका स्टैंड होगा। ये बात साफ भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आया है। वो देश के पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, वहां पर चुन के अगर जाता है तो उसको भारत विरोधी एक्टिविटी या भारत विरोधी बयानबाजी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप भारत में चुनकर आए हैं, भारत की सेंटिमेंट के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते जो भारत साफ कर दी कि आप किसी भी स्थिति में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। यानी कि अब आप देखिए, इसके पॉलिटिकल माइलेज जो भी होंगे, आगे जो भी चर्चाएं होंगी, लेकिन ये बात आरएसएस का स्टैंड है कि जिस तरीके से अबू आजमी का बयान आया, एक पर ये तमाम तरीके की गतिविधि चल रही है, ये सही नहीं है, क्योंकि आप भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आए हैं। अब इसका राजनीतिक एस्पेक्ट ये होगा कि आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव में औरंगजेब का नाम आपको सुना जाए,
साथ साथ आपके उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ये स्टैंड ले चुके हैं कि अब अबू आजमी जैसे लोग अगर उत्तर प्रदेश भेजा जाएंगे तो उनको हम ठीक कर देंगे। तो जाहिर तौर पे आरएसएस की तरफ से एक क्लियर स्टैंड यहाँ पर नजर आया है। जी। आपको बता दें कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। सालाना ये बैठक होती है और इस बैठक में जो चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम है, सांस्कृतिक घटनाक्रम है, ये तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा होती है और इस पर आरएसएस किस तरह की विचारधारा रखता है और इसीलिए जेपी नड्डा और बीएल संतोष इसमें शामिल होते हैं। उनको भी ये बताया जाता है कि जो आपकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टैंड इन तमाम गतिविधि, चाहे फिर वो बांग्लादेश क्यों ना हो, चाहे फिर वो मणिपुर क्यों ना हो, चाहे फिर वो वक्फ बिल क्यों ना हो और चाहे फिर वो तमाम वो मुद्दे जो अभी देश के अंदर लोग पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़क पर देश दुनिया में चल रहे हैं और चाहे फिर वो यूएस के साथ वार्ता हो, टैरिफ हो, इन तमाम मुद्दों पे आरएसएस अपनी क्या विचारधारा रखता है और इसीलिए भाजपा के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संगठन के नेता वहां पर मौजूद होते हैं। वो वहां पर भाजपा की मंशा को भी साझा करते हैं और आरएसएस की मंशा को भी भाजपा तक कन्वे कराते हैं। तो जाहिर तौर पे ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, वो भी तब जब आने वाले दिनों में एक नया राष्ट्राध्यक्ष आएगा, आने वाले दिनों में बड़े चुनाव होने वाले हैं और जिसमें आरएसएस का इन तमाम मुद्दों पर क्या स्टैंड है वो आरएसएस ने ना सिर्फ भाजपा को लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ देश के सामने रखा है कि आरएसएस इस पर क्या सोचता है। ठीक है, अदिति मैं लौटूंगी आपके पास।